अभी हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा। इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो तरीके का था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन तक, यानी एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक प्लेस करने का काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करती है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सारे आईटी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आज हमारा कंट्री एक आईटी हब के रूप में डेवलप हो रहा है। हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, जयपुर, औरंगाबाद, तो ये कुछ ऐसे सिटी हैं जो आईटी हब के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और आईटी हब के रूप में डेवलप होने के कारण यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाए जा रहे हैं, इनका काम चल रहा है। और उसके अलावा बाहर की जो फर्म है, इंडिया से बाहर की जो फर्म है, वो भी आईटी से रिलेटेड सभी चीज़ें इंडियन मार्केट में ला रही हैं और इंडिया से बना के आगे वो सेल कर रही हैं। तो अभी तक हमने जो इंडस्ट्रीज है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फायदे भी हैं, उसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और उसके साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं जो कि हमें फेस करने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब है कि इंडस्ट्रीज भी कुछ पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है और ये जो अलग अलग पॉल्यूशन है वो सारे पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हो रहे हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज के कारण और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के कारण हमारी जो एयर है वो भी पोल्यूट हो रही है और एयर पोल्यूट हो रही है। एयर की जो पहले क्वालिटी थी वो क्वालिटी दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है और ये सभी एयर पोल्यूशन कहलाता है। फिर है वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से जितना भी कूड़ा करकट है, जो वेस्टेज है, वो सारे नदियों में बहाए जा रहे हैं और नदियों में बहाने के कारण नदियों का जो पानी है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, वो भी प्रदूषित हो रहा है और ऐसा पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ये पानी आगे न तो पीने लायक होता और न ही किसी और काम में आता है। तो इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्टेज है वो नदी नालों में बहाया जा रहा है, जिससे कि हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनका जो कचरा है, या उसके अलावा पानी जो गर्म पानी है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गर्म पानी है, उस गर्म पानी को रिवरों में बहाया जा रहा है, नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे कि नदियों का पानी गर्म हो रहा है और ये पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और ऐसा पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन। जितनी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों में मशीनों की आवाजें होती हैं और मशीनों की आवाजों के कारण नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जितनी भी डिजीज हैं वो डिजीज डायरेक्ट या इनडायरेक्टली नॉइज पोल्यूशन के कारण भी हो रही हैं। तो इन सभी पोल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है। और उसके अलावा इन जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट इन पोल्यूशन के कारण डिग्रेड हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, तो उस सभी का कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, माइनिंग्स को रोकें, इलीगल हंटिंग्स को रोकें और उसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई प्लांट लगता है, कोई फैक्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगती है, तो उसके चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। प्लानिंग इस ढंग से हो जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम से कम हो। तो ये सभी कंट्रोल फैक्टर को अपनाना जरूरी है। इस कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एनटीपीसी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में जो उनका काम करने का तरीका है, उसके काम करने के तरीके से पोल्यूशन कम से कम होता है और उन्होंने पोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो एनटीपीसी को हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट की गिरावट को रोकने के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए जरूरी है कि हम एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें, पेड़ों की कटाई रोकें, अर्बनाइजेशन रोकें और जो
माइनिंग है उस माइनिंग को मिनिमाइज करें और माइनिंग भी इस ढंग से करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। तो ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। और बेसिकली इस लेसन में हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज को पढ़ा और उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा है।